आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत कर रहे हैं खबरों की। सबसे पहले जो खबर है वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है। शराब नीति केस में 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह ही फैसला सुनाया। मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई है। सिसोदिया बीते 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े हुए सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिल गई है। यानी कि अब मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने में कोई अड़ंगा नहीं है। देर शाम तक वो जेल से बाहर आ भी सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं और आने वाले दिन में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना है नहीं। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके फ्रीडम के फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज यानी कि 9 अगस्त को फैसला सामने रख दिया। यानी कि मनीष सिसोदिया की जमानत का फैसला। आम आदमी पार्टी खुशी मना रही है, जश्न मना रही है। बीजेपी कह रही है जमानत का मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष हैं। रिएक्शंस तमाम सामने आए हैं, सुनिए। स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ला करके ये साबित किया कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, उस मिथक को तोड़ा मनीष सिसोदिया ने। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया, केवल वादा नहीं किया, सपने को हकीकत में बदल करके एक देश को एक नई उम्मीद दी। उस उम्मीद को कुचलने के लिए षड्यंत्र करके बिना तथ्य के, बिना सबूत के जिस तरह से 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री इस देश के अंदर शिक्षा में बदलाव की उम्मीद की जो राह है उसे कुचलना चाहते थे। देखिए, बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, पिछले हफ्ते इन सबका गला सूख गया था। इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो दिल्ली नगर निगम के पक्ष के विषय में आया था, उस समय जिस तरह की बौखलाहट संजय सिंह हो या बाकी लोगों ने दिखाई थी, वो दिखाता था कि इनका न्यायालय के प्रति कितना सम्मान है। आज मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी जमानत हुई है। ये सत्य की विजय है। ये दिखाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों की हाथ की लकीर बदल डाली, उनका भविष्य बदल डाला, उनकी शिक्षा व्यवस्था बदल डाली। और आज हमें जो खुशी है मनीष जी को बेल मिलने पर, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह से जल्द ही ये समय आएगा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा मेरे साथ में जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। शुभ, सुबह करीब 11 बजे का वक्त था जब ये खबर सामने आई थी। आम आदमी पार्टी तभी से जश्न मनाने की तैयारी में दिख रही थी। ये बताइए, जो कागजी कार्रवाई है, जो लीगल प्रोसेस है, अभी कब तक का वक्त लगेगा? कब जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए आज दिवाली के त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज बाहर आ रहे हैं। और बात की जाए उनके बेल बॉन्ड की, आज उनका बेल बॉन्ड जो है वो तिहाड़ के लिए निकल चुका है और करीबन 1 से 2 घंटे फॉर्मेलिटीज में लग सकते हैं। हालांकि एक बार उनका आखिरी बार मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा। और देखिए, आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, इससे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में दिवाली जैसा माहौल हो रखा है। और अगर बात की जाए, देखिए 5 बजे का वो समय है
हैं जब संदीप पाठक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 5:30 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तिहाड़ के जेल नंबर 3 गेट नंबर 3 पर इकट्ठे होने के लिए कहा है और फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया वहां से निकलेंगे और एक भाषण जरूर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में देंगे, क्योंकि देखिए 530 दिन मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे रहे और अब जब वो निकलेंगे तो जिस तरीके से संजय सिंह ने भाषण दिया था वैसा ही मनीष सिसोदिया का भी आज बेहद उग्र भाषण देखने को मिल सकता है। और फिर उसके बाद वो सुनीता केजरीवाल से मिलने जाएंगे 5:30 बजे। जब वो बाहर आएंगे तो भाषण देने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने जाएंगे मनीष सिसोदिया, क्योंकि देखिए ये बड़ी लड़ाई जो है जिसको आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने कम से कम 18 महीने की जो बड़ी लड़ाई है। आज जब आतिशी भी बात कर रही थी वो बात करते करते भी भावुक हो गई थी और सुनीता केजरीवाल से मिलने के बाद लिहाजा वो अपने घर जाएंगे, अपनी धर्मपत्नी से मिलेंगे और फिर अगले दिन से हो सकता है कि वो हनुमान मंदिर भी जाए। तो देखिए पूरा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बन गया है और हम इंडिया न्यूज पर लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, क्योंकि देखिए 18 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब मनीष सिसोदिया जेल में थे और आज जब वो छूट कर बाहर आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हुंकार भर रही है और दिवाली जैसा जश्न, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। उनके घर को भी पूरी तरीके से सजाया गया है, वहां भी जो है तरह तरह की मिठाइयां बांटी जा रही है। और देखिए ये देखना अपने आप में बेहद खास होगा क्योंकि अब से 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया के बाहर आने से चुनाव की रणनीति भी बदल सकती है और पार्टी इससे और ज्यादा सशक्त महसूस करेगी। जी बिल्कुल सही बात है। अभी मौजूदा वक्त में जो सबसे ज्यादा राहत है वो मनीष सिसोदिया के लिए है। उनका परिवार बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, पिछले दिनों ये भी एक ग्राउंड रखा गया था जमानत के लिए रीजन, लेकिन उस दौरान नहीं मिली जमानत और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हैं। शुभ, चूंकि बीजेपी इस पर अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। देखिए आम आदमी पार्टी के लिए तो जाहिर सी बात है कि खुशी की बात है, लेकिन बीजेपी कह रही है जमानत पर किसी का बाहर आना इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोषों से मुक्त हो जाएं या फिर आप निर्दोष हो। जी देखिए वार पलटवार का ये जो सीजन है वो फिर से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गया है और यही सवाल आज हमने जब संजय सिंह से पूछा तो संजय सिंह की तरफ से ये बयान दिया गया कि देखिए जब भारतीय जनता पार्टी, जब कोई आम आदमी पार्टी का नेता अंदर जाता है तब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देखिए जमानत क्यों नहीं मिल रही, अब जमानत मिल गई है तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर अब जमानत भी तो मिली है। तो इस तरीके के आरोप लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया की ये जमानत बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो देखिए बांसुरी स्वराज हो या फिर बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हो, वो लालू यादव का इसमें बड़ा उदाहरण दे रहे थे कि उनको भी जमानत मिली थी लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी से आ रहे, लेकिन लिहाजा आम आदमी पार्टी के खेमे में आज दिवाली से कम का माहौल नहीं है। खूब जश्न पटाखे भी आज रात को आपको देखने को मिलेंगे। जी यानी जश्न की तैयारी है। उधर बीजेपी जरूर इस फैसले को लेकर तरह तरह से तंज कस रही है। अब देखना ये होगा जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं तो तस्वीरें कैसी होंगी। संजय सिंह का जेल से बाहर आना हमें याद है और अब यहाँ मनीष सिसोदिया के जमानत वाले फैसले के बाद बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीद बढ़ गई है कि अरविंद केजरीवाल कब इस तरीके से जमानत पर बाहर आए। शुक्रिया आपका शुभ राणा, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही आज सुबह ये फैसला सामने आया, रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। सबसे पहले संजय सिंह का रिएक्शन सामने आया और वो 17 महीने का हिसाब अब मांग रहे हैं और कह रहे हैं तानाशाही सरकार में ये सब कुछ हुआ है। संजय सिंह, अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस फैसले के बाद, सुनिए। देखिए ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए और ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी। अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की ज़िंदगी के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा।